लॉन्च हुआ था। ईयर 2007 टू 2009 इसका डेवलपमेंट फेज था और फिर ये मार्केट में पूरी तरह से आया है। लेकिन अगर आप अच्छे से अगर बिटकॉइन को ऑब्जर्व करते हैं तो आपको एक चीज यहाँ पर दिखाई देगी बिटकॉइन में कि बिटकॉइन के होल्डर्स है। किसी भी कॉइन को अगर उसकी वैल्यू बढ़ानी है तो उसके लिए जरूरी होता है उसके होल्डर्स होने चाहिए। और दूसरी चीज है उसकी यूटिलिटी। अगर उस कॉइन का यूज केस है तो भी उस कॉइन की जो वैल्यू है ये बढ़ेगी। अगर हम एफडीए के बारे में देखते हैं तो हमारे पास इसका इसके होल्डर्स भी है और साथ ही इसका यूटिलिटी भी है। जबकि बिटकॉइन के साथ में मैं जब कंपेयर करता हूँ या कोई भी जेन्युइन कॉइन जो है क्रिप्टो में उसके साथ में कंपेयर करते हैं तो आप ये देखेंगे कि उसके होल्डर्स काफी सारे हैं मगर उसकी यूटिलिटी प्रैक्टिकल में कहीं पर भी आपको नहीं दिखाई देती। मेरा यहाँ पर ज्वाइन होना या टेक्निकल एंड से भी जो सपोर्ट करना इस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो मैं किसी भी नेटवर्किंग में हालांकि मैं सॉफ्टवेयर काफी सारे लोगों को काफी सारी कंपनीज को मैं सॉफ्टवेयर सपोर्ट देता हूँ। काफी सारी एमएलएम की कंपनीज को भी मैंने सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया हुआ है। ब्लॉकचेन काफी सारी कंपनी को बना के दिया हुआ है मगर मैं किसी भी कंपनी में अपनी आईडी नहीं लगाता हूँ। एफडीए ये मेरे लाइफ की पहली ऐसी कंपनी है जिसमें मैंने अपनी आईडी लगाई। क्यों लगाई है, क्या कॉन्फिडेंस मुझे यहाँ पर मिला है जिसके वजह से मैंने ये कंपनी में अपनी जो आईडी है ये लगाई है। तो इसके लिए कुछ चीजें यहाँ पर इम्पोर्टेंट है हमें जानना। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज अगर हम देख लेते हैं तो वो है कि ये एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म है। मैंने सबसे पहले ज्वाइन होने के पहले एक दिन एनालाइज किया था बिटकॉइन वर्सेस एफडीए। तो उस समय रेट काफी कम था एफडीए का। तो उस समय जब इवैल्यूएशन चल रहा था तो इवैल्यूएशन में मैंने एक चीज देखा कि जब बीटीसी बिटकॉइन 6 रुपए से लेके उसे 15 रुपए के आसपास जाने को कितना टाइम लगा, तो मोटा मोटी 1 साल के आसपास इसकी वैल्यू चली गई थी। तो 1 साल टाइम लगा इसकी वैल्यू डबल होने के लिए। जबकि आज की डेट में अगर हम एफडीए को देखते हैं तो 1 साल में ये कितने गुना बढ़ा है। तो अगस्त में अगर आप देखते हैं, अगस्त 2024 की मैं बात कर रहा हूं, तो उस समय से लेके आज तक ये 100 टाइम्स की ग्रोथ कर चुका है। तो आप सोचिएगा कि 100 टाइम्स की ग्रोथ यानी 10 रुपए से जो शुरू आई या 100 रुपए से भी आप इवेल्युएट करते हैं तभी से लेके 1000 रुपए पे सेल कर सकते हैं आज आप। उतना वैल्यूएशन इसका ऑलरेडी बढ़ चुका है। और अप टाइम में यानी अगले अगस्त में अगर आप देखेंगे तो 101% हमारी कम्युनिटी इतने अच्छे और तेजी से बढ़ रही है कि अगले साल 101% आप देखोगे तो इसकी वैल्यू जो है 1 लाख रुपीज 101% होगी ही होगी। क्यों होगी, तो इसको मैं क्योंकि मैं सपने नहीं दिखाता हूं कभी भी, मैं प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस के तौर पे जा रहा हूं। तो इसकी यूटिलिटी आप देखोगे तो यूटिलिटी में n नंबर ऑफ यूटिलिटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जो अभी करंटली शुरू है। ई कॉमर्स तो आप ऑलरेडी काफी सारे लोग यूज कर रहे हैं, ई कॉमर्स ऑलरेडी शुरू हो चुका है। प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली इसमें एड ऑन होते जा रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल रिचार्ज का जो प्लेटफॉर्म है वो आ चुका है, आपका डीटीएच का रिचार्ज का प्लेटफॉर्म आ चुका है। इनमें भी कई सारे रिसेंटली अपडेट्स भी हो जाएंगे, आपको कई सारे और भी टूल्स इसमें अवेलेबल हो जाएंगे। फास्टैग से लेके कई सारी और भी चीजें हैं जो आप इसमें से रिचार्ज कर पाओगे। ये सारी फैसिलिटीज पे ऑलरेडी काम सिस्टम पे चल रहा है। उसके अलावा आप अगर देखोगे तो सेकेंड लेवल पे अगर आप जाते हैं नेक्स्ट इसमें, तो रियल एस्टेट में तो कंपनी पहले से ही काम कर रही है। रियल एस्टेट पे ऑलरेडी प्लेटफॉर्म्स पे काम शुरू हो चुका है। क्यूआर कोड्स ऑलरेडी चल रहे हैं। कई सारे शॉप्स हैं जो इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुके हैं बिजनेस में। ग्राउंड लेवल पे अगर हम धीरे धीरे आगे चल के देखेंगे तो आपका एजुकेशन पोर्टल जो है उसके ऊपर काम शुरू है। जल्दी ही एजुकेशनल पोर्टल जो है ये आपको लाइव हुआ आपको दिखेगा जल्दी ही। जो